कृष्ण प्यारे, खेलूंगी होली लठ मार रे। हम है राधा गोपाल, रंग जाए हर गोपी हर ग्वाल। उड़े अबीर गुलाल, रंग जाए हर गोपी हर ग्वाल। वृंदावन वासियों, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम होली है। होली है लठ मार आओ खेले द्वार मेरे, डर जाए सारे गोप ग्वाल रे। मुख पर डाले लाल हरे रंग का गुलाल, कर दे सबको निहाल रे। लठ मार दे ताल, रंग जाए हर गोपी हर ग्वाल। उड़े अबीर गुलाल, रंग जाए हर गोपी हर ग्वाल। उड़े अबीर गुलाल, रंग जाए हर गोपी हर ग्वाल। ये गोपियां तो वृंदावन की नहीं लग रही हैं। सखा! ये गोपी कहाँ गई? अरे मार डाला रे! अरे मार डाला! अरे मार डाला! ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब गोपियां सबके लिए नहीं, अभी तो हमारे रंग में भंग डालने के लिए सबको लठ मार रही है। गोपी, ये क्या किया तुम्हारी गोपियों ने? इस लठमार होली खेल का मतलब ये तो नहीं है कि हम सबको मार ही डालेंगे। ये तो बस एक मनोरंजन खेल है। वाले, किंतु हमने कुछ नहीं किया। पूछ लो काकी से। हाँ कान्हा, हमने कुछ नहीं किया। हम तो इसे खेल समझ के खेल रहे थे। अरे बड़े दुष्ट हो, मार मार कर हमारी जान निकाल दी और अब कहती हो कि खेल है। ऐसा कैसे हो रहा है? इन सबको लाठियों की इतनी गंभीर चोटें कैसे लग रही हैं? कान्हा, मैंने देखा 4 गोपियां बाहर से आकर गोपियों में सम्मिलित हो गई। वही 4 गोपियां सबको लठ से मार रही थी और ये वृंदावन की नहीं लग रही थी। लगता है कंस ने इन 4 असुरियों को भेजा है वृंदावन में हमारे रंग में भंग डालने के लिए। सभी लोग अपनी अपनी लाठियां उठा लो। वो असुरियां जो कोई भी है, वो अवश्य ही यही कही होंगी। यदि हम उत्सव मनाना चाहते हैं, तो हमारे रंग में भंग डालने वाले का अंत करना भी। बलराम, हमने तो यहाँ कोई अनजान असुरी नहीं देखी।
लगता है डर कर भाग गई। कोई बात नहीं, कहाँ तक भागेंगी वो असुरियाँ? भैया बाबा, आप इन सब लोगों का ध्यान रखिए। मैं और दाऊ सब असुरों को देखकर आते हैं। किंतु लल्ला, काकी, यदि इस समय हमने किंतु परंतु किया तो वो चारों असुरियाँ हमारे हाथ से निकल जाएंगी। चलो कान्हा। हाँ दाऊ, चलिए। गोपियों, ऐसे कैसे चली जाओगी गोपियों? अभी तो हमने ठीक से होली भी नहीं मनाई। लठमार होली खेलने आई थी ना तुम लोग? बालकों, वापस चले जाओ। हम बाल गोपाल का अहित नहीं करना चाहती हैं। पहले ये बताओ, हो कौन तुम लोग? हम तुम्हारी मृत्यु हैं बालकों। अच्छा, तो अवश्य ही कंस मामा ने तुम्हें भेजा होगा। हम कंस की नहीं, माता दानू की सेविका हैं। तुम किसी की भी सेविका हो, वृंदावन में आकर होली के रंग में भांग डालने का दंड तो तुम्हें आज से मिलेगा। अब यदि तुम्हें मृत्यु ही चाहिए तो यही सही। हम तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ये बालक तो बहुत शक्तिशाली है। हम अकेले अकेले इससे नहीं जीत पाएंगे, तो हम सब मिलके इस बालक का अंत कर देते हैं। हमें दाऊ की सहायता करनी चाहिए। जब बलराम को क्रोध आ जाए तो उसका सामना संसार में कोई नहीं कर सकता। ये बालक तो बहुत अद्भुत है। हम लोग सब मिल करके भी इसका सामना नहीं कर सकते। अब यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है। चलो। भागती कहाँ हो माता दानू की असुरियों? देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दाऊ, दाऊ शांत हो जाइए। हमारी शत्रुता इन असुरियों से नहीं है, अभी तो वो सधर्मी कंस है। यदि हमें कंस के भेजे हुए असुरों को रोकना है तो सबसे पहले हमें कंस को रोकना होगा। हाँ कान्हा, तुम सत्य कह रहे हो। बहुत लड़ दिया मैंने उन भागने वाली असुरियों से।
अब तो मुझे सीधे कंस को ही दंड देना होगा। वैद्य जी, कैसी चोट है सबकी? प्रणाम गुरुदेव। लठ जिनके सर पर लगी है उनकी स्थिति अधिक चिंताजनक है, पर हमने उपचार आरंभ कर दिया है। थोड़ा समय लगेगा किंतु सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। गुरुदेव, वृंदावन में अत्याचार कब तक चलता रहेगा? कोई भी उत्सव हम शांतिपूर्वक नहीं मना सकते। कोई ना कोई संकट आ ही जाता है। नंद जी, कंस के अत्याचार समाप्त होने का समय आ गया है। यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो आप अक्रूर जी है ना? लगता है गुरुजी ने आपको उस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया है। जी अक्रूर जी, आप ही तो हमारी आशा का किरण है। परंतु आप कहां चले गए थे? बस ये समझ लीजिए कुछ विशेष कार्य करने चला गया था। आपका स्वागत है। आइए देखिए, उस पापी कंस ने होली के समय पर भी वृंदावन वासियों का रक्त बहाने से वो नहीं चूका। नंद जी, पाप की आयु लंबी नहीं होती है और कंस के पापों का अंत अब आ चुका है। परंतु उसके पापों का अंत होगा कैसे? नंद जी, समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा, परंतु इस समय मैं एक विशेष कार्य के लिए वृंदावन आया हूं। गुरुदेव, नंद जी, मैं आप दोनों से एकांत में एक विशेष बात करना चाहता हूं। दाऊ, हमने कितने मन से रंग बनाए थे, कितनी तैयारियां की थी होली की, किंतु इन असुरियों ने सब व्यर्थ कर दिया। तुम सत्य कह रहे हो सोम। अब हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। कान्हा, तुमने ही तो रोका था मुझे। अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना है। दाऊ, अब तो केवल एक ही मार्ग बचा है, सटे सात्यन समाचरे, अर्थात मूर्ख को मूर्ख की भाषा में समझाना पड़ता है। हमें कंस को उसकी ही भाषा में समझाना होगा। कंस को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे उत्सव को भंग करे। हाँ कान्हा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब कंस की बात केवल मुद्गल से ही होगी। दाऊ, मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं इस कार्य का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं जाऊंगा उस कंस के पास, वहाँ मथुरा में। तुम सोच लो कान्हा, यदि तुमने उस कंस को उसकी भाषा में नहीं समझाया तो मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा और समझा दूंगा उस कंस को उसकी भाषा में। चलो सखा। अब बहुत हो गया, अब मुझे जाना ही होगा मथुरा। केवल तभी रुक सकता है उस अधर्मी कंस का अधर्म। कहिए अक्रूर जी, वो कौन सा अति आवश्यक कार्य है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं? गुरुदेव, अक्रूर जी, आप किस दुविधा में हैं? अपने विचलन को नियंत्रित कीजिए और बैठकर बताइए क्या कारण है। बोलिए अक्रूर जी, बताइए। गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूं इस बात को, कहां से प्रारंभ करूं। नंद जी, नंद जी, आपको मेरी सहायता करनी होगी। इस बात को बड़े धैर्य से सुनना होगा। अक्रूर जी, मित्र वसुदेव के समान आप भी हमारे मित्र हैं, इसलिए जो भी कहना है निसंकोच होकर कहिए। नंद जी, मैं आज भी महाराज वसुदेव और महारानी देवकी का संदेश लेके आपके समक्ष आया हूं। क्या संदेश भेजा है मेरे मित्र ने? नंद जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे कहूं आपको।
परंतु एक बात निश्चित है कि आप बहुत सौभाग्यशाली। आप कौन से सौभाग्य की बात कर रहे हैं जिसे बताते हुए आपके अश्रु नहीं रुक रहे हैं? महाराज वासुदेव ने मुझे आपको ये संदेश देने के लिए कहा है कि कान्हा और बलराम का मथुरा जाने का समय आ गया है। कान्हा, बलराम और मथुरा? कान्हा और बलराम का मथुरा जाने से क्या संबंध? नंद जी, बिना मथुरा गए कान्हा और बलराम के जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्षमा कीजिए अक्रूर जी, परंतु आप किस उद्देश्य की बात कर रहे हैं? नंद जी, जिस उद्देश्य के लिए कान्हा और बलराम का जन्म हुआ है, जिसके लिए वो संसार में अवतरित हुए हैं। कान्हा और बलराम ग्वाल बाल हैं और उन्हें अपने जीवन में जितना करना चाहिए उससे कहीं अधिक वो कर रहे हैं। परंतु मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि मित्र वसुदेव उन्हें मथुरा क्यों बुला रहे हैं? नंद जी, वो कान्हा मित्र, कान्हा, बलराम, आप क्या कहना चाहते हैं? नंद जी, मैं आपको वही शब्द कहूंगा जो महारानी देवकी ने मुझे कहा। महारानी ने कहा है कि मेरे पुत्र कान्हा से कहना कि उसकी माता प्रतीक्षा कर रही। कान्हा की माता? अक्रूर जी, कान्हा की माता तो यशोदा है, तो देवकी भाभी उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रही हैं? नंद जी, क्योंकि कान्हा आपका पुत्र नहीं है। महाराज वासुदेव और देवकी का पुत्र है। अक्रूर जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसी अनर्गल बात करेंगे। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, परंतु उसका यह अर्थ नहीं कि आप हमारे ही पुत्र को हमसे ही छीन लें और हमारे पुत्र को किसी और का पुत्र कहें। नंद जी, मेरा उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना नहीं, किंतु जो सत्य है उसको आपको स्वीकार करना होगा। सत्य? आप कौन से सत्य की बात कर रहे हैं? आप भी भली भांति जानते हैं कि कई वर्षों से मित्र वसुदेव और देवी देवकी कारागार में बंद है। तो यदि कान्हा उनका पुत्र है तो वो हमारे पास कैसे आया? नंद जी, कान्हा का जन्म अधर्मी कंस के अंत के लिए हुआ है, इसलिए देव कृपा से कान्हा के जन्म के साथ ही कंस के कारागार के द्वार खुल गए और स्वयं महाराज वासुदेव अपने पुत्र को आपके पास छोड़ के गए। अक्रूर जी, अपने असत्य को सत्य बनाने के लिए आप व्यर्थ ही देव कृपा की सहायता ले रहे हैं, परंतु ज्ञात रहे इससे सत्य बदल नहीं जाएगा। यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो स्मरण कीजिए वो कार्य जो आज तक कान्हा ने किए हैं। क्या आज तक कान्हा ने ऐसा कोई भी कार्य किया जो साधारण हो? पूतना वध, अगासुर वध, बकासुर वध। यहां तक कि वृंदावन पे आए कोई भी संकट का अंत किया है, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो साधारण बालक है? हमारा कान्हा विशेष है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं कि वो देवी देवकी का पुत्र है। नंद जी, ये सारे संसार को ज्ञात है कि महाराज वसुदेव और महारानी देवकी के विवाह के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस के पापों से संसार को मुक्ति दिलाएगा। जिसके जन्म से पूर्व ही आकाशवाणी हुई हो, वो बालक साधारण कैसे हो सकता है? इसलिए कान्हा ही है महेशमती का राज, यदुकुल का गौरव, और महाराज वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र।